अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम आशूरा के मौके पर हैदराबाद में हाथी पर निकाला गया तारीखी बीबी के अलम का जुलूस। पुलिस की जानिब से किए गए थे वसी इंतजामात। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बीबी के अलम पर चढ़ाई धट्टी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस कमिश्नर और दीगर हुकाम के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। मुहर्रम कुर्बानी और सब्र की अलामत। मुहर्रम के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पैगाम। वजीर पोन्नम प्रभाकर ने बीबी का अलावा पहुंचकर की बीबी के अलम की जियारत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में प्रजा भवन में वुज़रा और कांग्रेस कायदीन का इजलास। कहा 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफ किए जाएंगे। जवाहर नगर में आवारा कुत्तों के हमले में 1.5 साला लड़का हलाक। चीफ मिनिस्टर ने जाहिर किया अफसोस। आवारा कुत्तों के आतंक से निमटने ओहदेदारों को दी खुसूसी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। पुराने शहर हैदराबाद में आज यौम आशूरा के मौके पर तारीखी बीबी के अलम का जुलूस कर्नाटक से लाए गए हाथी पर निकाला गया। बीबी के अलम का जुलूस बीबी का अलावा से बरामद हुआ, जो शेख फैज कमान, याखुदपुरा, एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मंडी मिरालम, पुरानी हवेली और दारुल शिफा से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट के रूबरू आशूर खाने पर इख्तिताम पजीर हुआ। अलम बीबी के जुलूस में 25 अंजुमनों की जानिब से सीना को भी की गई। जुलूस के गुजरगाहों पर सड़क की दोनों जानिब से अवाम की तरफ से धट्टी और नज़र पेश की गई। पुलिस की जानिब से बीबी के अलम के जुलूस के लिए वसीदर इंतजामात किए गए थे।
यौम आशुरा के मौके पर निकाले गए बीबी के आलम के तारीखी जुलूस के दौरान चार मीनार के दामन में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने बीबी के आलम में मुबारक पर धट्टी का नजराना पेश किया। इससे खबर तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस कमिश्नर और दीगर पुलिस हुक्काम के हमरा मुहर्रम जुलूस के इंतजाम का जायजा लिया था। So I have come here to personally supervise the arrangements that are made for the peaceful and good conduct of procession, and very good arrangements have been done from the state government side, especially the police. I congratulate all of them. I congratulate all the senior officers and men of the police department. And incidentally, I could also offer that tea, so that is my lifetime experience. Thank you. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुहर्रम कुर्बानी और सब्र की अलामत है जो इंसान की तमाम खूबियों से पालातर है। अपने पैगाम में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुहर्रम पैगंबर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की अलामत है। मुहर्रम सच्चे अकीदे, इंसानी खिदमत और कुर्बानी का दर्स देता है। सीएम ने याद दिलाते हुए कहा कि तेलंगाना में कई नस्लों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। हिंदू इसे पीला पंडुगा के तौर पर मुसलमानों के साथ मनाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज चारशंबे को बीबी का अलावा वाक़े डबीरपुरा पहुंचकर बीबी के आलम की ज़ियारत की और धट्टी का नजराना पेश करते हुए दुआ की। इस मौके पर शिया बरादरी के जिम्मेदारान की जानिब से रियासती वजीर को तबर्रुक पेश किया गया। वहीं पूनम प्रभाकर ने इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली और काउंसिल, एमपीज और कांग्रेस कायदीन के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसल खर्च मुआफ़ी की रकम किसानों के खातों में 3 मरहलों में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कल 18 जुलाई जुमेरात की शाम 4 बजे से 1 लाख रुपए तक के कर्जे मुआफ़ कर दिए जाएंगे। कल किसानों के खातों में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। उन्होंने गांव के मराकज से रायतु वेदिका तक शानदार तकरीबात और बाइक रैलियों के लिए हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि 1.5 लाख रुपए तक के कर्जों को इस माह के आखिर तक मुआफ कर दिया जाएगा और 2 लाख रुपए तक के कर्ज की मुआफ़ी अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि हर किसान कर्ज से आज़ाद हो। सीएम ने कहा कि हुकूमत ने 7 माह के अंदर फलाह बहबूद पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साबिक वजीर व बीआरएस लीडर सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कर्ज मुआफ़ी से मुतालिक गाइडलाइंस मुबहम हैं। सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज चारशंबे को हैदराबाद में तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया कि किसानों के कर्ज की मुआफ़ी पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने कहा था कि कर्ज एक किस्त में मुआफ़ किए जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि बगैर किसी पाबंदी के तमाम किसानों के कर्जों को एक किस्त में मुआफ़ किया जाए। నిజంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి రైతు భరోసా ఇవ్వడానికి, రైతు బంధు ఇవ్వడానికి మీరు చెప్పిన కారణమే సద్వినియోగం కాలేదు, కొంత మేరకు దుర్వినియోగం అయింది కాబట్టి దాన్ని విచారణ చేసి ఇద్దామనుకునే మేము ఆలస్యం చేస్తున్నాం అనేది నిజమైతే మరి రైతు బంధుకు ప్రామాణికంగా రైతు పాస్బుక్నే కదా తీసుకునేది ప్రభుత్వం, ఆనాడైనా ఈనాడైనా. రైతు బంధుకు ప్రామాణికత ఏంటి? పట్టదారు పాస్బుక్ ఉన్నటువంటి రైతు అర్హుడు అని చెప్పినాం మేము అన్నట్టు. సరే, ఎవరైనా అనర్హులు ఉంటే మీరు విచారణ చేస్తామన్నారు, చేయండి, సంతోషమే. కానీ మరి ఇప్పుడు మీరు రుణమాఫీ ఎట్లా ఏ బేసిస్ మీద చేస్తున్నారు? మీరు ఇప్పుడు రుణమాఫీ తలపెట్టింది కూడా సరే, రేషన్ కార్డు మేము ఫ్యామిలీ వెరిఫికేషన్ కోసం అంటున్నాం, ఆ పార్ట్ నేను చెప్తా మళ్ళీ.
కానీ రైతు పట్టేదారు పాస్బుక్నే కదా మీరు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రుణమాఫీ చేయడానికి. మరి పట్టేదారు పాస్బుక్నే రైతు రుణమాఫీకి ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఇప్పుడు చెల్లింపు చేస్తున్నప్పుడు రైతు బంధు ఎందుకు ఇవ్వరు దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకొని? ఒకవేళ అదే పాస్బుక్ గుట్టలగట్లకే ఇచ్చి ఉంటే, అతను నిజంగానే గుట్టలగట్లకే రైతు బంధు గతంలో పొంది ఉంటే మరి అతను రుణం కూడా దానికే పొంది ఉన్నట్లే కదా. అంటే మీరు చెప్పేది అబద్ధం అని, అంతే కదా. 100కి 100 రూపాయల అబద్ధం వాళ్ళు చెప్పేటువంటిది, అసత్యం. నిజంగానే ఆయన వ్యవసాయ భూమి కాకపోతే ఆయన బ్యాంకులో పోయి రుణం ఎందుకు తీసుకుంటాడు? మరి ఆయన బ్యాంకులో రుణం తీసుకున్నది నిజమే అయితే అదే బ్యాంకుకు చూపించినటువంటి పాస్బుక్ మీదనే కదా రైతు బంధు గతంలో అతను పొందింది. మరి ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఆటంకం అవుతుంది? మీకు రుణమాఫీకి ఆటంకం గాంధీ రైతు బంధుకి ఎందుకు ఆటంకం అవుతుంది? అది నా ప్రశ్న. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आज सेक्रेटेरिएट में नैनी कोल ब्लॉक पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे तवानाई के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज, सिंगरेनी कंपनी के सीएमडी एन बलराम, डिप्टी सीएम स्पेशल सेक्रेटरी कृष्णा भास्कर, महकमे तवानाई के ओएसडी सुरेंदर रेड्डी, जीएम कोऑर्डिनेशन देवेंद्र और दीगर हुकाम ने शिरकत की। साबिक वजीर व सिद्दीपेट से बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कांग्रेस कायदीन की मुबैना हरासानी और जमीन के तनाजे पर खुदकशी की कोशिश करने वाले किश्तैया नामी किसान से मुलाकात करते हुए सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वादियाजा मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि कांग्रेस लीडरों की जानिब से खेत की हुदूद तब्दील करके बगैर रास्ता बनाने और किसान से 20 लाख का मुतालबा करने पर किश्तैया ने खुदकशी करने की कोशिश की, जबकि इस ज़िम्मन में जिला कलेक्टर से भी बात की गई है। हरीश राव ने एडिशनल कलेक्टर की सतह पर इंक्वायरी के लिए हद तब्दील करने वाले डीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। సర్వే కోసం అప్లై చేస్తే అక్కడికి వచ్చినటువంటి డిఐ ముందు సర్వే చేసి బౌండరీలన్నీ కూడా పెట్టారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరి ముందే ఫోన్ చేసి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తెచ్చి తిరిగి రెండవసారి సర్వే చేయమని చెప్పారు. రెండవసారి సర్వే చేస్తే మరి హద్దులు మార్చేసి ఈ రైతుకు దారి లేకుండా చేసి ఆ రైతును ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. రైతు నుంచి 20 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పుడు మేము అతని భార్య ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రైతు కిష్టయ్యతో మాట్లాడినప్పుడు నన్ను 20 లక్షల రూపాయలు అడిగారు. నువ్వు ఎవరికి చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో, కాంగ్రెస్ నాయకులు అండదండలు మాకున్నాయి, మీరు ఎక్కడికి పోయినా న్యాయం కాదు అని చెప్పి ఆ రైతును భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. న్యాయం చేయండి అని చెప్పి అడిగిన పాపానికి రైతు మీదనే ఉల్టా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టి అతన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం జరిగింది. సో కాదు, కాంగ్రెస్ నాయకులు అండదండలు మాకున్నాయని చెప్పి ఆ రైతును భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తే ఆందోళనకు గురైనటువంటి కిష్టయ్య మరి పురుగుల మందు, గడ్డి మందు దాగి ఆయన ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేశాడు. ఇవాళ ఆయన చావు బతుకుల్లో ఆర్వీఎం హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. అంటే ఇది స్పష్టంగా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల దౌర్జన్యం వల్ల, వాళ్ళ విపరీత చర్యల వల్ల, అధికారుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఆయన భూమి హద్దులు మార్చడం వల్ల జరిగింది. ఇప్పుడే మేము జిల్లా కలెక్టర్ మను చౌదరి గారికి కూడా మాట్లాడాం. దయచేసి దీని మీద అడిషనల్ కలెక్టర్ స్థాయిలో విచారణ జరపాలి. ఆ సర్వే బౌండరీలు మార్చిన డీఐ మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. మరి ఆ బౌండరీలు మార్చడానికి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఫోన్ చేశారు, దానికి కారకులు ఎవరో లోతైనటువంటి విచారణ జరిపి పోలీసులు మరి దీని మీద యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకుని వారందరినీ కూడా అరెస్టు చేయాలని, ఆ రైతు భూమి ఆయనకు తిరిగి మొదలు ఎట్లయితే బౌండరీలు పెట్టారో అదే పద్దతిలో బౌండరీలు పెట్టి కిష్టయ్య భూమి కిష్టయ్య కుటుంబానికి దక్కే విధంగా మరి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కలెక్టర్ గారిని కూడా కోరాం. డీపీ గారితో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీని మీద లోతైనటువంటి విచారణ జరిపి ఆ రైతు చావుకు కారణమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు వెంటనే అరెస్టు చేసి మరి వారి మీద కఠినంగా శిక్షించాలి. ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా మరి వారికి సరి అయినటువంటి శిక్ష పడాలని చెప్పి నేను డీజీపీ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇప్పటికైనా ఇలాంటి దౌర్జన్యాలు ఆపాలి, పేద రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలి. దీని మీద పూర్తి స్థాయి సమగ్ర విచారణ జరిపి ఆయన భూమి ఆమెకు దక్కే విధంగా మరి రెవెన్యూ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। यौम आशुरा के पेश नज़र किले गोलकुंडा की मस्जिद अख्तरी में जलसे शहादत इमाम हुसैन ज़ेर सदारत मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी बाद नमाज ज़ोहर मुनक्किद हुआ। जलसे का आगाज़ कारी सैयद नूर अहमद शाह कादरी की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि बैरूनी मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा कादरी कोलकाता ने शहादत हज़रत इमाम हुसैन के उन्वान पर खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मौलाना कारी सैयद क़मरुद्दीन कादरी अल मुल्तानी, एम ए मुजीब एडवोकेट, हाफिज मोइज़ुद्दीन आमरी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद तकी कादरी ने शिरकत करते हुए खिताब किया। मेरे आका ने फरमाया इन्नल फतनल हुसैना सज्जदा शबाब अहल जन्नत, यानी हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदार। और ये मत समझिए कि वो सिर्फ जवानों के सरदार और बूढ़ों के नहीं, ऐसा मत समझिएगा। आप अच्छे शायर हैं, आप बूढ़े हैं ना, तो आप ये मत गुमान कीजिएगा जवानों के सरदार हैं आप। मेरे आका हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ये दोनों सारे जन्नतियों के सरदार हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा वो बूढ़ा नहीं होगा, जो बूढ़ा भी होगा उसे जवान बना दिया जाएगा। सब्र का नाम जिंदगी, अरे सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। अरे जुल्म का नाम मौत है। अरे मर गए तुम यजीदियो, अरे मर गए तुम यजीदियो और जिंदा मेरा इमाम है। तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन के तौर पर एन शारदा ने आज ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बुद्धा भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में रियासती वजीर सीतक्का ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने एन शारदा की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी को बैतुल्लाह का मुतबर्रिक गिलाफ बतौर तोहफा अता किया। उसकी आज चारशंबे के रोज मस्जिद अशरफ करीम में यौम आशुरा जलसा याद हुसैन के मौके पर सैकड़ों शमा मोहम्मदी परवानों को जियारत करवाई गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है कि आज हमारे हाथ में बैतुल्लाह शरीफ का मुबारक गिलाफ हमारे हाथ में है और मैं ये कहते हुए मुझे और भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये गिलाफ काबा जनाब मोहम्मद सलीम साहब साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन और प्रोप्राइटर अनमोल होटल ने बतौर तोहफ़ा हमको जो है ना पेश किया है। और मैंने उनसे कहा था कि यौम आशूरे के मौके पर हम इसकी ज़ियारत करवाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इस जलसे में इसकी ज़ियारत करवाई गई और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर इस मस्जिद में ये गिलाफ मुबारक महफूज रहेगा और 12 रबीउल अव्वल को भी इसकी ज़ियारत करवाई जाएगी। इस मौके पर मैं अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे मोहम्मद सलीम साहब को तमाम आफ़ात व बलैयात से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमाए और शर अंगेज़ों के शर से उनकी हिफाजत फरमाए और दुश्मनों की जो है ना दुश्मनी से उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और तमाम उनके अहले खाना पर अल्लाह ताला की रहमतें व बरकतें नाजिल हो, क्योंकि उन्होंने बेलौस तरीक़े से हमको ये दीन और दुनिया की सबसे बड़ी हमको नेमत अता की है। हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते।
बस इंशाल्लाह जब कभी भी इसकी ज़ियारत होती रहेंगी। आदिलाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने अराकीन बल्दिया को मशवरा दिया कि वो कल 18 जुलाई को वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के खिलाफ मुनक्किदा तहरीक अदम एतमाद इजलास में शिरकत के लिए अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखें। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल काउंसलर्स की तरफ से म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए 33 काउंसलर्स के दस्तखत करदा लेटर जिला कलेक्टर को पेश किया गया था। पिछले महीने मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के चंद अरकान बल्दिया 33 अरकान बल्दिया कलेक्टर साहब को एक फॉर्म 1 दिए हैं, जिसके ताल्लुक से नायब सदर नशीन बल्दिया जनाब मोहम्मद ज़हीर रमज़ानी के ख़िलाफ़ गैर एतमादी यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन करने के लिए कलेक्टर साहब को पिछले महीने दरख्वास्त दिए थे, जिसके ज़मन में कलेक्टर साहब कल यानी 18 जुलाई को मीटिंग रखे हैं। इसके ताल्लुक से तमाम अरकान बल्दिया से ये गुजारिश है कि आते वक्त अपने आइडेंटिटी कार्ड को लेकर आइए, और सेल फोन्स जो है यहाँ पर मीटिंग हॉल में अलाउ नहीं है, और लिहाजा मीटिंग जो है सुबह 11 बजे से शुरू होगी, 11:30 तक उसको कोरम का टाइम रहेगा। 11:30 के बाद से मीटिंग का कोरम अगर है तो उसके लिए RDO साहब जो इस मीटिंग के लिए डिसाइडिंग ऑफिसर है वो इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, और यहाँ पर मेजॉरिटी जो है जुमला 50 मेंबर्स में यानी 2/3 मेजॉरिटी यानी 33 आदमियों की 33 अरकान बल्दिया की ज़रूरत है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करना है तो 33 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाएगा। इसके लिए लिहाजा तमाम अरकान बल्दिया से गुजारिश है कि वक्त पर आकर शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जवाहर नगर म्यूनसिपालिटी के आदर्श नगर में आवारा कुत्तों के हमले से एक 1.5 साला लड़के की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगल की शाम 18 माह का लड़का उस वक्त हलाक हो गया जब आवारा कुत्तों के एक टोले ने उस पर हमला कर दिया। विहास नाम का ये बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि आवारा कुत्तों का एक टोला उस जगह आ गया। कुत्तों ने बच्चे पर झपटा मारा और उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। एक मुकामी रिहायशी ने यह मंजर देखकर फौरी आवारा कुत्तों को भगा दिया और बच्चे के वालिदैन भरत और लक्ष्मी को इसकी इत्तला दी। वालिदैन ने बच्चे को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान रात देर गए बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि जवाहर नगर इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतायत से सभी लोग परेशान हैं, जबकि कई बच्चे और बुजुर्ग पर कुत्तों ने हमला किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने मुंसिपल हुक्काम को मुतादिद शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने अरबाब मजाज और बल्दी हुक्काम को इस अफसोसनाक वाक़े के बाद गफलत से बेदार होने और आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की दरख्वास्त की है। बच्चे की मौत से वालिदैन गमज़दा हो गए हैं। అప్పుడు ఎవరు లేరమ్మా, మీరు ఎవరు లేరా? అందులో ఒకటి ఉన్నాడు, నేను బయటికి వెళ్ళిన అందులో ఒకటి ఉన్నాడు, వాడు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ బయటకు వచ్చి లోపల ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట. जवाहर नगर में आवारा कुत्तों के हमले की वजह से मासूम बच्चे की मौत पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आवारा कुत्तों के मसाइल की शिकायत की वसूली के लिए कॉल सेंटर या टोल फ्री नंबर की सहूलत फराहम की जाए। चीफ मिनिस्टर ने सेहत आमा के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो GHMC के तहत वाक़े तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर्स, रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में कुत्तों के काटने पर दरकार अद्वियात दस्तयाब रखें। जिला सूर्यापेट आत्माकूर एस मंडल के बोपारम गांव में क्वारी के गड्ढे में तैरने गए 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त बाप श्रवलिया राजू, बेटी श्रवलिया उषा और नौजवान
श्रीपाल रेड्डी के तौर पर की गई है, जो खम्भम से यहाँ रिश्तेदारों के घर आए हुए थे। इत्तला के साथ ही गांव वालों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। संगारेड्डी पुलिस जिले में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले गांजा, पीडीएस राइस, गुड़म्बा, गुटखा वगैरह की मुंतकली पर कड़ी नजर रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने जहीराबाद के करीब वाक़े कमकोल टोल प्लाजा पर 35 लाख की मालियत के गुटखे को जब्त कर लिया। संगारेड्डी जिला एसपी एच रूपेश ने आज चारशंबे के रोज इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। అక్రమ కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా అరికట్టడానికి స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ నియమించడం జరిగింది. సో మనం గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తున్నాం, చాలా వరకు గాంజా కానివ్వండి, పీడిఎస్ రైస్ కానివ్వండి, గుట్కా కానివ్వండి, ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్, రీసెంట్గా మనము ఈ అల్లం సంబంధించిన అడల్ట్రేషన్ కానివ్వండి, అడల్ట్రేటెడ్ మిల్క్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి మీద కూడా మనము బాగా నిఘా పెట్టి వాళ్ళందరూ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగా నిన్న మన కమ్కోల్ టోల్ ప్లాజా దగ్గర స్పెషల్ టాక్టికల్ వెహికల్ చేంజ్ చేసేప్పుడు మనకి ఒక డీసీఎం దొరకడం జరిగింది. ఆ డీసీఎంని కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసిన తర్వాత TS01UA5009 దీనిలో గవర్నమెంట్ చేత నిషేధించబడిన గుట్కా ఏదైతే ఉందో దాదాపు 35 లక్షల విలువైన గుట్కా, అంటే ఒక కంప్లీట్ ఒక డీసీఎం మంచి మొత్తంలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి తగిన పారితోషికం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ నెంబర్ దాదాపు 1 మంత్ నుండి మనం సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 మంత్లో ఈవెన్ కొన్ని ప్లేసెస్లో బొల్లారం లాంటి ప్లేసెస్లో చిన్న చిన్న మొక్కలు కూడా, అంటే ఈవెన్ గాంజా మొక్కలు చిన్న చిన్నవి ఉన్నా కూడా కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, కొంతమంది పిల్లలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. పిల్లలందరినీ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో తెలియజేసే వాళ్ళందరినీ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాము. మిగతా ఎవరైతే కావాలని డ్రగ్ పెడ్లింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కేసులు బుక్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మీడియా పర్సన్స్ ఆల్సో ప్లీజ్ సర్క్యులేట్ దిస్ నెంబర్ 8712656777. ఇది అంతా కూడా సర్క్యులేట్ చేసి ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు కానీ ఇలాంటి డ్రగ్స్ సంబంధించిన నిషేధిత ఉత్పత్తులు ఏమున్నా కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేక్ యాక్షన్. అవర్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్ అండ్ వీ విల్ బీ always ready to help the people and ready to eradicate all these social evils. Thank you so much. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यौम आशुरा के मौके पर हैदराबाद में हाथी पर निकाला गया तारीखी बीबी के अलम का जुलूस। पुलिस की जानिब से किए गए थे वसी इंतजामात। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बीबी के अलम पर चढ़ाई धट्टी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस कमिश्नर और दीगर हुकाम के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। मुहर्रम कुर्बानी और सब्र की अलामत। मुहर्रम के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पैगाम। वजीर पोन्नम प्रभाकर ने बीबी का अलावा पहुंचकर की बीबी के अलम की जियारत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में प्रजा भवन में वुज़रा और कांग्रेस कायदीन का इजलास। कहा 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के खर्च मुआफ किए जाएंगे। जवाहर नगर में आवारा कुत्तों के हमले में 1.5 साला लड़का हलाक। चीफ मिनिस्टर ने जाहिर किया अफसोस। आवारा कुत्तों के आतंक से निमटने ओहदेदारों को दी खुसूसी हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।